हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस पर्यावरण के क्वेश्चंस की। आपको सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट जैसे टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। कंटेंट और पेडागोजिकल दोनों ही क्वेश्चंस की हम बात करेंगे और हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें ना प्रीवियस ईयर पेपर अलग अलग स्टेट के दिए हुए हैं, तो हम लोग ना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम लोग को एनालिसिस लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। क्योंकि एक स्टेट के जो भी पेपर रहता है वो अदर स्टेट में बहुत बार एज इट इज भी पूछ लिया जाता है या फिर उसके कुछ क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एज इट इज रख दिया जाता है पेपर में। तो इससे आप लोग को एक एनालिसिस लग जाएगा, आप लोग की हेल्प होगी। और आप लोग को सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। जिस भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप लोग जुड़े हैं वहाँ पर इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। और जब भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। उससे क्या है, नोटिफिकेशन मिल जाता है। नोटिफिकेशन का अगर इशू रहता है तो आप लोग नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। तो बच्चे कम गलतियां करें इस बात का समर्थन नहीं करती, तो हमारा तो आंसर यही हो गया। हम और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बच्चों को करके सीखने का अवसर, जैसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है। बच्चों से प्रश्न पूछें, अच्छी बात है। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये भी ठीक बात है। लेकिन बच्चे कम गलतियां करें ये नहीं वो मानती है। अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, वो लर्निंग का पार्ट है। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए: समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस तरीके से उन्होंने चीजें दी। फिर अब वो किस चीज पर प्रोत्साहन नहीं दे रही हैं? जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उनके नाम याद कर लो। तो केवल उनके नेम लर्न करने से कुछ नहीं होगा, ये तो रोट मेमोराइजेशन का पार्ट हो जाएगा। चूंकि हमसे नहीं पूछा गया था तो हमारा आंसर यही है। हम और ऑप्शंस देखते हैं। बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, ठीक बात है। बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगा रहना, ठीक है। परस्पर क्रिया, अवलोकन, ये सब भी ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन चूंकि नहीं पूछा गया था इस वजह से ये सही आंसर हो जाएगा। ये पेडागोजी के क्वेश्चन है। अब आप लोग को पता चल रहा होगा कि पेडागोजी में ईवीएस से किस प्रकार से क्वेश्चंस आने वाले हैं। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? देखो, नहीं वाले ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें नहीं दिया है, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना, देखो किसी दूसरे बच्चे से तुलना नहीं करनी है, लेकिन अगर आप बच्चों का अवलोकन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, तो जो उनकी प्रीवियस लर्निंग है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो कि वो किस में वीक है, कौन सा पॉइंट उनका अच्छा है। लेकिन दूसरे बच्चे के साथ कभी भी तुलना नहीं करनी है। तो तुलना देखकर आप कभी भी ऑप्शन को ऐसे टिक नहीं कर सकते कि ठीक है तुलना दिया तो हमने टिक कर दिया। दूसरा देखते हैं, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, ठीक बात है। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करने से क्या होगा? तो ये चूंकि नहीं पूछा गया था तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ और देख लेते हैं कि बच्चों के कार्य के साथ संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, बिल्कुल ठीक बात है। आप क्वालिटेटिव चीज प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन ये नहीं कि केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करो। इस वजह से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था, नहीं वाले जो वर्ड हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में पड़िएगा। कभी कभी होता है जल्दी जल्दी में वो चीज़ें मिस हो जाती हैं और हम कुछ का कुछ आंसर टिक कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ये एक बहुत सस्ता संसाधन है, आसानी से उपलब्ध होने वाला है, समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ये बात है कि वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर को उपलब्ध कराता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। ये ट्रेन 1:30 अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2005 को ये 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। तो अब ये बताना है आपको, और अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की दूरी भी दे दी है आपको कि 2268 किलोमीटर है। तो ये किस प्रकार से होगा? तो यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं
30 से 31 सितंबर में कितना टाइम हो रहा है? 24 घंटे। ठीक है, क्योंकि ये 1:30 बजे से अगले दिन के 1:30 बजे तक, दोपहर के 1:30 बजे तक की बात हो रही है। तो 24 घंटे हो गए। फिर दोपहर के 1:30 बजे से फिर रात के 1:30 बजे तक की बात हुई, कितना? 12 घंटे और हो गए। फिर 1:30 बजे से 7:30 बजे तक की बात हुई, ये सुबह के, तो 6 घंटे हो गए। तो इस तरीके से 42 आवर्स हो गए। फिर आप सभी को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी इतनी दी थी और ये टाइम था। टाइम चूंकि हमने ऐसे कैलकुलेट करा, मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दिया कि इतना इतना 24 हो गया। फिर ये दोपहर के से रात में इंक्लूड किया तो पूरा आपका 12 घंटे हो गया। फिर रात के 1:30 बजे से 7:30 तक 6 घंटे हो गए। तो ये निकल आया 54 किलोमीटर पर आवर, चूंकि सारी चीजें हमको किलोमीटर पर आवर में दी थी। अब यहाँ पर देखो आप इस क्वेश्चन को, यहाँ पर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो गया, जब भी मीटर पर सेकंड में चीजें चेंज करनी होती हैं तो 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 54 आया था, 5/18 करा, 15 मीटर पर सेकंड। ये देखो अब ऑप्शन में क्या है, आप लोगों को 54 भी दिया है, तो आप बिल्कुल देखते ही साथ 54 टिक कर देंगे। लेकिन 54 हमारा किलोमीटर पर आवर्स में आया है और हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी द्वारा नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसने गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना, चूंकि अब क्या पूछा गया है कि संभावना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं वाली चीजें बहुत आ रही हैं। गोदावरी, गंगा, नर्मदा या फिर कृष्णा, तो गंगा यहां पर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया था। ठीक है, फिर है हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। तो 3rd 4th 5th की अगर एनसीईआरटी की बुक्स की समरी नहीं करी है, चैनल पर अपलोडेड है, लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। 3 से 4 वीडियो है, 1 घंटा मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम बोल रही हूँ, 1 घंटे में आप वो 3 से 4 सेशन देख सकते हो। उनको देखिए, आप में खुद से एक फर्क आपको दिखेगा और आपको सेशंस भी ठीक लगेंगे। तो लद्दाख, इसका कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है इसको। फिर है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भाई भारत के राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने कार्यरत रहे। ये खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा? खाद्य संरक्षण, समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक नहीं है। तो आलू से चिप्स बनाकर आप संरक्षण कर सकते हो, आम से, कच्चे आम से मतलब कैरी से आप अचार बनाकर रख सकते हो, सेब से जैम बनाकर रख सकते हो, लेकिन दूध से पनीर तो खराब हो ही जाएगा। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार करना है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई, ये तो कोई मैच नहीं कर रहा है। अब आप लोग मुझे लाइव चैट में बताएं कि 10 से 12 फुट ऊंचाई खंभों पर बने जो घर होते हैं वो कहाँ पर देखे जाते हैं? पत्थर, गारा और चूने की जो बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श, तो ये कहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये आपकी लेह लद्दाख की है। तो यहाँ पर जो चीज आपको अलग से दे दी गई है, ये 10 से 12 फीट ऊंचाई वाले, ये आसाम की कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्या ऑप्शन में नहीं होना चाहिए? सी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। सी इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी, इस ऑप्शन में भी है। तो हमारा ऑप्शन ADE वाला सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता। बस हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। तो कौन? कोयल, बिल्कुल कोयल। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? तो ये साबूदाना। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं, तो ये नारियल के हैं। ये बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड कह सकते हैं आप। तो आप लोग वो सेशंस एक बार देख लीजिएगा। फिर है सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई कुछ सब्जियां जिनको पहचान करना है। बीज, तो आलू, तो आलू भाई नहीं है। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा, तो पहले ऑप्शन में बीज ठीक है। फिर उसके बाद बी ऑप्शन भी ठीक है, डी भी ठीक है, लेकिन सी में देखो सबसे ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में कौन सी? पोचमपल्ली और कलमकारी। कांजीवरम मत लगा के आ जाइएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कांजीवरम में। तो पोचमपल्ली और कलमकारी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इकट्ठे हुए जो पानी होता है उसकी वजह से होती है? तो मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? तो आसाम बिहू बिल्कुल ठीक बात है। एस्किमो अपने घर जो है, उनके घर को क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, तो इग्लू बोलते हैं। उसका जो निर्माण है वो बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बिल्कुल ठीक बात है। और आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए लाइव चैट में, आप लोग आंसर बताइए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है नहीं ये, और हम जैसे ही इस पूरे सेशंस में अब आपको ये देखने को मिलेगा, बस अपना अच्छा रिस्पॉन्स बनाए रखिएगा। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम को कंसिस्टेंटली बनाए रखने के लिए, और आपसे मोटिवेशन के तौर पर केवल यही मेरी जो इच्छा है वो यही रहती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को हमारे चैनल के बारे में पता चले। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की नहीं है? देखो, नहीं वाले क्वेश्चन कितने ज्यादा हैं, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, जमीन के भीतर जड़ें होती है, भोजन का भंडारण करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भोजन का भंडारण करती है। एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? कि आप धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों की पहचान कर लो? बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम विस्तृत नोट्स तैयार कर लो? बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल का विवरण तैयार कर लो, पहले से पाठ योजना तैयार कर लो। मतलब आप उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल है उसको थोड़ा सा समझें, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या उनकी वीकनेस है, इस तरीके से चीज़ों को समझें। फाइनेंशियली नहीं दिया, ये आप थोड़ा सा समझिएगा। फाइनेंशियली दिया होता तो ऑप्शन गलत हो जाता, चूंकि सामाजिक सांस्कृतिक दिया गया तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कविता और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा क्यों? बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती है। बिल्कुल ठीक। संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती है। बिल्कुल ठीक। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या करती है। ऐसा तो कुछ नहीं है। सृजनात्मक एवं सौंदर्यबोध का पोषण करती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सी ऑप्शन जिसमें नहीं है, तो ए, बी और डी। हालांकि ए बी में भी सी नहीं है, लेकिन फिर भी डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही, क्रिएटिविटी को जन्म देती है। नेक्स्ट है कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण के प्रकरण को पढ़ा रहे हैं, तो समाचार पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। सत्र में इकट्ठी की गई तो उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करती है। तो मतलब इससे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, या क्या कारण है इस चैप्टर को शामिल करने का? घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का मौका देती है, मतलब उनके बारे में समझने का मौका देती है। ठीक है। स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन, ठीक है। रूढ़िवादिता को चुनौती, ठीक है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण की धारणा को समझने में यहाँ पर एज सच कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं हो रहा है, तो ए, बी, सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिर देखिए, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न से कर रही है, क्योंकि वो बच्चों को क्या है कि प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना चाह रही है। ठीक है। अब सबसे कम पूछा गया है, तो अब हमें किसी एक नेगेटिव ऑप्शन की तरफ जाना है। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जाता है। बिल्कुल ठीक। उत्सुकता जगाता है। बिल्कुल ठीक। संदर्भ परक बनाता है, कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को समझाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल ठीक। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नहीं है, लीस्ट है, एक्सेप्ट है, ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान से पढ़नी है। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वो सुनिश्चित करे लड़की लड़कियों के समूह अलग हों। बिल्कुल नहीं। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए। बिल्कुल नहीं। केवल 2 समूह बनाए। बिल्कुल नहीं। सभी प्रतिभागी जो हैं उनको सहभागिता और सहयोग उनका सुनिश्चित करें। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरत को पूरा करे। बिल्कुल। डायवर्सिटी को, वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करे। बिल्कुल ठीक बात है। परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या, ये तो रोट मेमोराइजेशन वाली बात आ जाएगी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चूंकि नहीं पूछा गया था।
फिर है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ में किसे प्रस्तावित नहीं करती। अनुभव संदर्भ से जोड़ना बिल्कुल ठीक, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बिल्कुल ठीक, विषय अनुसार उपागम कॉन्टेक्स्ट में आप चीज को समझाएं बिल्कुल ठीक, लेकिन तकनीकी शब्दावली टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आप बच्चों को रटवा दें वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। आज के लिए सेकंड लास्ट, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों से मानचित्र बनाने समझने में क्या होगा। स्थानों की सापेक्ष स्थिति बिल्कुल ठीक, स्थानों की सापेक्ष दूरी दिशाएं बिल्कुल ठीक, प्रतीकों और स्केलों की पैमाने की समझ बिल्कुल ठीक, स्केल पैमाने के अनुसार ड्राइंग ऐसा कुछ नहीं, तो एबीसी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज के लिए लास्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो देखो पहला ही जो ऑप्शन है वो रटकर वाली बात है, तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। चूंकि हम और ऑप्शंस भी देख लेते हैं, खोजने के लिए बिल्कुल ठीक, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, मापन, मेजरमेंट, ये सब चीजें आप क्लासीफाई कर रहे हो बिल्कुल ठीक, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन चूंकि नहीं पूछा गया था तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मोटिवेशन मेरा बनाए रखने के लिए बस आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कर सकते हैं अगर आप लोग को पसंद आता है तो, और जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, उससे नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इसी तरह के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।